हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीपीसी द फिजिक्स क्लासरूम। और आज की क्लास में हम क्लासिकल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेएनयू 2009 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, थ्री आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ रेडियस स्मॉल ए आर प्लेस्ड ऑन द एक्स वाई प्लेन so that each ring touches the other two tangentially. Each ring, which may be considered to be infinitesimally thin, has a mass capital M. The centers of three are equidistant from the z-axis, and this common distance being 2a by square root of 3. What is the moment of inertia of this system about the z-axis? तो यहाँ पे तीन रिंग दी गई है हमें जो कि आइडेंटिकल है और इनकी जो रेडियस है वो है स्मॉल है और मास दिया अपन को कैपिटल है। और जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसे एक्स वाई एक्सिस में इस तरह अरेंज किया गया है कि हर एक जो रिंग है वो दूसरी दोनों रिंग को क्या है, टेंजेंशियली टच कर रही है। और यहाँ पे एक जेड एक्सिस है जो कि इन तीनों रिंग्स के बीच से इस तरह पास हो रहा है कि इस एक्सिस और जो हर एक रिंग का जो सेंटर है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। और उसकी वैल्यू में क्या दी है, 2a बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस सिस्टम अबाउट द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो भी ऑब्जेक्ट दिया है क्वेश्चन में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और दो थ्योरम्स हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। तो दो थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इन बातों का ध्यान रख के आप ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर देखे आए तो हम बात करेंगे एक रिंग के लिए। सो सपोज यहाँ पे एक रिंग है और इसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है जो कि इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, ICM इक्वल्स टू कैपिटल M A स्क्वायर। ICM बेसिकली हमने ICM इसलिए कहा है क्योंकि जो रिंग का जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ मास होता है। सो ICM इक्वल्स टू कैपिटल M A स्क्वायर। यहाँ पे जो कैपिटल M है वो इस रिंग का मास और A है वो इस रिंग की रेडियस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट सेंटर ऑफ मास वो होता है कैपिटल M A स्क्वायर। सेकंड बात करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो क्या है, सपोज यहाँ पे एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास है वो पता है। तो इसके अबाउट सपोज ये कोई एक्सिस है और इसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, ICM है। और हमें कोई एक और एक्सिस दिया है जो कि इस जो सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उसके पैरेलल है। और इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है देन हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे जो कि है I इक्वल्स टू ICM प्लस कैपिटल M D स्क्वायर। यहाँ पे ICM जो है वो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है जो कि इस 3D ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो उसके रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ICM एंड प्लस कैपिटल M जो कि इस 3D ऑब्जेक्ट का मास है और D स्क्वायर बेसिकली ये दोनों एक्सिस के बीच की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो I इक्वल्स टू ICM प्लस कैपिटल M D स्क्वायर। सो दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे जैसा कि बताया पहले तीन रिंग्स हैं और इसके बीच से एक जेड एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम I इज इक्वल्स टू, अगर इस पर्टिकुलर एक रिंग के लिए बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट में, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर रिंग के लिए। तो इस पर्टिकुलर रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, ICM
सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कैपिटल एम रिंग का मास इनटू डी स्क्वायर। डी बेसिकली है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जेड एक्सिस और रिंग के सेंटर के बीच की। तो एक रिंग के लिए तो ये हो गया, और अगर क्योंकि यहाँ पे 3 रिंग है तो यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और आईसीएम रिंग के लिए क्या है, जैसा कि पहले देख चुके अपन, आईसीएम हो गया यहाँ पे एम ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ रिंग, प्लस कैपिटल एम, और डी हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2a बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 4a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 और इंटू 3। तो अगर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 3ma स्क्वायर प्लस 4ma स्क्वायर। सो जो आई हो गया वो क्या हो गया 7ma स्क्वायर, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।